300 किलोमीटर यहाँ बहुत से दूर है। हैदराबाद। अच्छा, काफी दूर है। आयशा अंजुम। आयशा अंजुम। शहनाज बेगम कहाँ से हैं? सर तेलंगाना से है सर, निजामाबाद डिस्ट्रिक्ट। निजामाबाद। अभी आप बताए थे क्या? और कौन है निजामाबाद से? मसरत भी निजामाबाद से हैं क्या? जी सर, मैं हूँ, मसरत जी जहां। जी सर, हम लोग। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ हाँ। निजामाबाद में मुस्लिम आबादी काफी है ना, उर्दू बोलने वालों की। जी जी सर सर। जी। हमारे स्टूडेंट्स थे बहुत पुराने, 2004 में मैं जब रेगुलर में पढ़ाता था, उस वक्त वहाँ के बच्चे थे। मतलब लगातार होंगे, उसके बाद मुलाकात नहीं है। जाहिद वाजिदा कहाँ से हैं? जी सर, हम तेलंगाना हैदराबाद से। हैदराबाद से। हैदराबाद में कहाँ रहते हैं जाहिद वाजिदा? टोली चौकी। टोली चौकी। ओके, टोली चौकी। स्कूल कौन सी? मेरा जीपीएस चौरा एजेंसी। चौराजिंसी। हकीमपेट। हकीमपट हकीमपेट में? टोली। अच्छा हाँ अच्छा। हकीमपेट। मानू के बच्चे आते थे ना वहाँ पे पहले, हाँ अभी जी भी सर, हाँ हाँ। डीएड के हाँ बच्चे आते आ थे। रहे हैं? आते हाँ हैं। अब नहीं है, अभी तक तो नहीं है सर, ये पैंडेमिक के बाद तो नहीं है, पैंडेमिक से पहले आते थे। पेंडेमिक से पहले मैं भी आया था उस स्कूल को शायद वहाँ पे। जी सर। काफी पुरानी बात है, बीत का नहीं। सफिया सुल्ताना। सफिया सुल्ताना कहाँ पे? सफिया सुल्ताना से बात हुई? जी। कहाँ कहाँ, कौन सी स्कूल में है? बोले क्या सफिया सुल्ताना? जी सर, वखराबाद के जो बोले अभी। बोले क्या? हाँ, अच्छा। मोहम्मद अफरोज। मोहम्मद अफरोज। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। अफरोज कहाँ से हैं? जी तेलंगाना डिस्ट्रिक्ट भैंसे से हूँ सर मैं। भैंसा। तेलंगाना स्टेट से। ओके। निर्मल डिस्ट्रिक्ट। निर्मल डिस्ट्रिक्ट है ना? जी हाँ सर। हाँ। जी हाँ। काफी मशहूर है वो प्लेस भी। जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी जी। और कौन छूट गए? कोई छूट गए क्या? नसरीन बात की है क्या? रेहाना बात हाँ की सर, है? किए ना आदित्य। रेहाना भी बात की है। चलिए। मैं अभी किए सर, अस्सलाम वालेकुम। आयशा आयशा अंजुम और हाँ, रेहाना। आयशा अस्सलाम अंजुम। सर। आयशा अंजुम बाद में ज्वाइन किया। जी आयशा वालेकुम अंजुम, सर। अपना तारुफ तो बताएं। सर तेलंगाना महबूब नगर डिस्ट्रिक्ट से। महबूब नगर डिस्ट्रिक्ट में है। चलिए। महबूब नगर तो करीब का डिस्ट्रिक्ट है शायद, रंगारेड्डी के बाजू में ही है। जी। जी। अब जो है हम लोग थोड़ा सा फिजिकल साइंस का देखेंगे। जैसे जरूरत पड़ी तो मैं मजीद शेयर करूंगा। मेरा स्क्रीन शेयर हो रहा जी जी सर। सर। जी सर। नफ्सियाती तर्ज रसाई। है? जी। नफ्सियाती तर्ज रसाई। नफ्सियाती तर्ज रसाई, सही सही। ये मेरा, अरे नफ्सियाती तर्ज रसाई में बहुत आगे चले गए। अभी तो आपको आज पहला क्लास है ना आप लोगों का? जी सर जी सर। जी जी सर। हाँ सर। हम्म। यू हैव एक्सटेंडेड। निसाब है क्या सर? निसाब, स्कूली निसाब। हाँ जी। अकाई एक extension installed that may affect the dismiss. Hmm. ओके। अगर आपको छोटा बड़ा हो रहा है तो मुझे बताना, क्योंकि मेरी स्क्रीन पे नहीं दिख रहा है। इस यूनिट में जो है निसाब के मानी और तस्वुर हैं। तदवीन निसाब यानी कंस्ट्रक्शन ऑफ करिकुलम के बारे में देखेंगे। इसके कुछ उसूल हैं, जैसे तिफल मरकजियत का उसूल, एक जहती का उसूल, हाँ, तजुर्बात की कुलियत का उसूल, तनु का उसूल, लचक का उसूल, हम आहंगी का उसूल, कम्युनिटी मरकजियत का उसूल, सरगर्मी मरकजियत का उसूल। फिर उसके अलावा जो है
जमहूरी इक़दार के फ़रोग़ का उसूल, इफ़ादियत का उसूल, तख्लीकियत का उसूल, सकाफ़त के उसूल, इस तरह से कुल 12 उसूल हैं जिनको देखेंगे। फिर उसके बाद निसाब के तंजीम के मुख्तलिफ़ तरीक़ेकार, किस तरह से निसाब जो है ऑर्गेनाइज किया जाता है। कौन है? फरजाना बेगम ज्वाइन कर रहे हैं। हम मरकूज़ी तर्ज रसाई, मौजूई तर्ज रसाई, नफ्सियाती तर्ज रसाई, यानी किस तरीके से ऑर्गेनाइज करते हैं आप निसाब। फिर जो है मंतकी तर्ज रसाई, मुतल्लिम मरकूज़ तर्ज रसाई। फिर उसके बाद जो है तबीयती साइंस के तदवीन निसाब में जदीद रुझानात क्या हैं। मजमून मरकूज तर्ज रसाई, किरदारियत तर्ज रसाई, तमीराती तर्ज रसाई, और जो है कौमी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 के बारे में देखेंगे, NCF 2009 के बारे में देखेंगे, और टीचर एज अ डेवलपर, निसाब को डेवलप करने में टीचर का क्या रोल है। तबीयती साइंस में मकामी निसाब किस तरह होना चाहिए। फनकारी और दस्तकारी का मकाम क्या है। निसाब में नॉलेज का निज़ाम क्या है। उसके बाद तबीयती साइंस में इनोवेशंस करने की क्या क्या गुंजाइश है, इसको देखेंगे। थोड़ा सा मैं ब्रेक ले लेता हूँ, यहाँ पे हमारे कलीग्स हैं, कुछ फाइल्स हैं, उसको देख के मैं आपसे दोबारा ज्वाइन करूंगा। तब तक आप ये करिए कि निसाब किसे कहते हैं, थोड़ा सा नोट डाउन करिए, मैं सवाल पूछूंगा फिर। वालेकुम सलाम। आबेदा, मैंने कुछ वर्क दिया है, निसाब क्या है उसको नोट करने के लिए। आप निसाब क्या है नोट करिए, फिर मैं ज्वाइन होता हूँ। हाँ? निसाब के ताल्लुक से जहांगीर आलम सर कल पढ़ाए थे परसों की क्लास में। अच्छा टीचर।
जी शुक्रिया आप लोगों का। आवाज आ रही है? जी सर। सर आ रही है सर। अब बताएं आप, निसाब किसको कहते हैं? दौड़ का मैदान है सर, ये तुलबा की तालीमी साल में मौजूद तमाम सरगर्मियां सर, हाँ चाहे वो जी निसाबी सरगर्मियां हो या हम निसाबी सरगर्मियां, जी जी। क्लासरूम के अंदर और बाहर होने वाली सरगर्मियां तमाम शामिल रहती है सर इसमें। बिल्कुल बिल्कुल। सब। सारी के तालीम के अगराज और मकासद को हासिल करने का जरिया होते सर निसाब। सही कह रहे हैं आप। निसाब एक ऐसा मैदान है जिसमें जैसे वो पहले रेस कोर्स में जैसे घोड़े दौड़ लगाते थे ना, दौड़ लगा के एक मकसद हासिल करना है ना, फर्स्ट आना। तो उस तरह से उसको जो है करिकुलम कहते हैं, निसाब। इसकी तकमील जो है, निसाब की तकमील जो है, जिस तरह से घोड़े की रेस की तकमील उसको एंड तक पहुंचने की होती है, निसाब की तकमील उस वक्त मुमकिन होती है जब पूरे मकासद हासिल किए जाएं तो तालीम जो है मुकम्मल हो जाती है। तस्वुर इसका वही है जो वो मैदान जिसको तलबा तालीम के मकासद हासिल करने के लिए तय करते हैं। तालीम के मकासद हासिल करना यानी एकेडमिक एक्टिविटीज ही नहीं, करिकुलर, को करिकुलर, एक्स्ट्रा करिकुलर, घर, स्कूल के अंदर, स्कूल के बाहर टीचर्स जो काम कर रहे हैं वो भी निसाब का हिस्सा है, जो स्टूडेंट्स काम कर रहे हैं वो भी निसाब का हिस्सा है। सब लोग जो है तालीम के मकासद के हुसूल के लिए जो जो काम कर रहे हैं, किताबें पढ़ना है या लेबोरेटरी में काम करना है, टीचर, पीटी मास्टर जो एक्सरसाइज करा रहे हैं, वो सारी के सारी मिलके जो है निसाब। यानी पूरी जिंदगी, इसमें पूरी जिंदगी का अमल दखल शामिल है। वो सारे तजुर्बात हैं शामिल जो पूरे के पूरे तजुर्बात स्कूल में जो होते हैं वो निसाब का हिस्सा कहलाते हैं। ये तजुर्बात जो है कमरे के अंदर भी हो सकते हैं, कमरे के बाहर भी हो सकते हैं। तीन चीजें इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, जैसे सरगर्मियाँ, सरगर्मियाँ यानी लिखना, बोलना, सिंगिंग, डांसिंग, प्लेइंग गेम्स, डूइंग साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स, ड्राइंग मैप्स, हाँ, डूइंग सम एक्सपेरिमेंट्स इन द लेबोरेटरी। सरगर्मियाँ। तजुर्बात, इस ये करते हुए जो तजुर्बात होते हैं, जो टेबल्स याद करते वक्त दिमाग शार्प हो जाता है, मैथमेटिक्स करते वक्त दिमाग बहुत जहीन हो जाता है, छोटी बड़ी चीज को लॉजिकली हम डिफाइन करते हैं, वो सारे तजुर्बात जो बतलाने के बाद जो हमारे दिमाग में जहन नशीन होने के वक्त जो सरगर्मियां होती हैं, तजुर्बात होते हैं हमारे, वो तजुर्बात। और ये जो भी माहौल फराहम किया जाता है, आप भी आज भी आप याद करें आपके बचपन के वो स्कूल, और स्कूल का माहौल आपको याद आएगा जहाँ आप घूमते थे, जहाँ आपके टीचर्स रहते थे, जहाँ आप बैठते थे, पढ़ते थे। यानी एक स्कूल का एक अनोखा माहौल होता है जो आपको करिकुलम के को हासिल करने में मदद करता है। इसमें दो लोगों की एक्टिविटीज इंपॉर्टेंट है। एक है असातिज़ा जो रहनुमाई देते हैं, और जो है तलबा जो एक्टिविटीज करते हैं, ये सभी मिलकर जो है ये निसाब का हिस्सा है। स्कूल की कोशिशें भी इसमें शामिल हैं। स्कूल की ऐसी कोशिशें जो स्कूल में भी की जा सकती हैं, जो स्कूल से बाहर भी की जा सकती हैं, निसाब का हिस्सा कहलाती हैं। देखिए अगर देखें तो निसाब निसाब जो है सरगर्मियाँ सरगर्मियों के जरिए मुकम्मल किया जा सकता है। इसमें मकासद का हुसूल शामिल है, तदरीस वाक़ होती है, और मुशाहिदात होते हैं, इम्तिहानात लिए जाते हैं। ये चीज़ें जो है इसका हिस्सा हैं। सर अगर जी सर करिकुलम का एक हिस्सा सिलेबस कहते सर, कह सकते क्या? बिल्कुल सही है। करिकुलम तो पूरा का पूरा निसाब है। सिलेबस जो है एक छोटा सा हिस्सा है, जैसे साइंस का सिलेबस है, मैथमेटिक्स का सिलेबस है, फिर उसके बाद आप सोशल साइंस का सिलेबस है। ये तमाम चीजें जो है कुल मिलाकर बच्चे की पूरी कुल्ली नशोनुमा में मदद देता है। हमागिर जहती, हमागिर हम जहती। हमागिर, हाँ, हमाजहत तरक्की देता है। तो ये जो है उसका एक हिस्सा है। ये अल्टीमेटली हम लोग इसको तालीमी मकासद हासिल करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए कितना ब्यूटीफुल डेफिनेशन दिया है
कनिंगहम ने क्या कहा कि करिकुलम क्या है। करिकुलम एक ऐसा आला है, देखिए करिकुलम यानी निसाब, एक आर्टिस्ट जो है फनकार, आर्टिस्ट उस्ताद के हाथों में स्टूडियो या स्कूल में अपने मवाद तलबा को अपने फिक्री मेयारात है मकासद जिनको हासिल करना है के मुताबिक ढालने का एक औजार है। यानी जिस तरह से एक पत्थर को तराश कर मूर्त की शक्ल देता है अपने औजार का इस्तेमाल करके एक फनकार, उसी तरह उस्ताद भी एक ऐसा फनकार है जो रॉ मटेरियल जो अपना स्टूडेंट है उसको तराशता है ताकि वो एक बेहतरीन मूर्त बनकर बाहर निकले। वो ऐसी मूर्त बनाता है जो उसके दिमाग जहन में मौजूद होती है, तो ये उसके मकासद को भी जाहिर करता है। ये है कनिंगहम का तारुफ जो है उन्होंने करिकुलम के बारे में किया है। क्रो भी कहते हैं कि करिकुलम जो है सीखने वालों के यानी मुतल्लिम तालिब इल्म के दाखिली व खारजी तजुर्बात पर मुश्तमिल होता है। आप गुस्सा करोगे तो गुस्सा एज अ टीचर गुस्सा करते हो तो तालिब इल्म के भी तो कुछ तजुर्बात होते हैं, वो भी कुछ एहसासात से गुजरता है। तो ये दाखिली और खारजी जो भी उसके अंदर और बैरून बाहर जो उसके तजुर्बात होते हैं उन पर मुश्तमिल होता है। जब वो अचीवमेंट करता है, क्लास में फर्स्ट आता है, 100% मार्क्स लेता है, कुछ एक्सपेरिमेंट करता है, तो उसके अंदर और बाहर दोनों तरह के करने का भी एक तजुर्बा है उसको, और उससे होने वाले फायदा उसके अचीवमेंट का तजुर्बा है। ये सारे तजुर्बात जो कि तालीमी प्रोग्राम में शामिल होते हैं और जिसकी वजह से उसकी जहनी, मेंटल, जिस्मानी, जज्बाती, समाजी, रूहानी और अखलाकी नशोनुमा में मदद देते हैं। ये करिकुलम जो है वो सारे तजुर्बात फराहम करता है जो उसकी टोटलिटी ऑफ एक्सपीरियंसेस, टोटल डेवलपमेंट, दाखिली और खारजी तजुर्बात जो उसको पूरी तौर पर नशोनुमा करने में मदद देते हैं। इसी तरह से और एक डेफिनेशन मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया है जिसमें तमाम मुतय्यन उलूम है। उसमें निसाब में आपके फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है, बॉटनी, जूलॉजी, इंग्लिश, उर्दू, ये सारे सिलेबस, सारे चीज़ें शामिल हैं। तमाम मुतय्यन उलूम है जो इनफरादी और इज्तिमाई तौर पर उसको तरक्की करने में मदद देते हैं, जो खुद भी सीखता है और दूसरों के साथ भी आगे बढ़ता है। ये चीज़ें जो है करिकुलम का हिस्सा है। अब अगर ये देखें हम कि निसाबी इसके अंदर क्या क्या मौजूद होती हैं, मवाद या कुतुब, लिहाजा तालीमी मकासद के हुसूल के लिए तबियाती साइंस में जो भी मवाद और सरगर्मियाँ पेश की जाती हैं वो निसाब का हिस्सा तस्वर किया जाता है। इस ज़मन में हस्बे ज़ेल उमूर शामिल होते हैं। उसमें मवाद और कुतुब शामिल होते हैं, इक्तिसाब का तरीका शामिल होता है करिकुलम को हासिल करने के लिए, रवाबित होते हैं, तलबा और असातिज़ा के रवाबित होते हैं, आपस का ताल्लुक होता है इन तमाम का, फिर जो है क्लास से बाहर कुछ एक्टिविटीज़ करते हैं और कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जैसे साइंस क्लब, साइंस फेयर, साइंस म्यूजियम वगैरह में बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं। उनसे उनको इक्तिसाबी तजुर्बात हासिल होते हैं। ये तमाम चीज़ें जो है इसमें शामिल है, निसाब में शामिल है। निसाब क्यों और कैसे तदवीन किया जाए, कैसे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, कंस्ट्रक्ट करने के लिए क्या क्या उसूल होने चाहिए, क्या क्या बच्चों चीजें। की ज़हनी सलाहियत के हिसाब से होना चाहिए निसाब। बच्चों की ज़हनी सलाहियत यानी आपका मतलब है कि ग्रेजुएशन का करिकुलम जो है प्राइमरी के बच्चे के लिए मौजू नहीं है, ये कह रहे हैं आप, है ना? जी सर, जी ओके। जो स्टेज है स्टूडेंट का उसी के हिसाब से होना चाहिए, बिल्कुल सही है। जी जी। और और आपकी जरूरतों को रंगीन पूरा करने तस्वीरों का वाला होना इस्तेमाल होना चाहिए। चाहिए। और क्या होना चाहिए?
समाज की कौमी जरूरतों को यकजहती पूरा के भी करना। उन्मानात रहना सर। कौमी यकजहती के भी उन्वानात होना चाहिए। रोजमर्रा जिंदगी से मरबूत होना चाहिए हाँ, कुछ हद क्या तक। क्या आप ये समझते हैं कि इस्लामी निसाब ही जो है नाफिज किया जाए पूरे कौम पर? क्या ये मुमकिन है? नहीं सर, नहीं नहीं सर। नहीं क्या सर। आप समझते हैं कि नहीं सर। जो है हिंदू अक्सरियत में है तो हिंदू जो मानती है वही निसाब जो है तमाम मुआशरे पर नाफिज किया जाए? नहीं सर, ऑलराउंड नहीं नहीं डेवलपमेंट सर। सर, मुल्क के हिसाब हर से ना मजहब सर, में जो अपना अच्छे हैं अच्छे उसूलों को सेकुलरिज्म है ना लेके सर। बनाना सर। सेक्युलरिज्म पर बुनियाद होनी चाहिए। क्या आप बच्चों समझते की हैं नफ्सियात पर मबनी होना चाहिए। बच्चों की नफ्सियात पर मबनी होना चाहिए? क्योंकि बच्चों की एक ख़ास एज होती है, एक ख़ास शुगल होता है, ख़ास बॉडी की बनावट होती है, और उसके हिसाब से जो है जो हाई स्कूल का बच्चा कर सकता है फर्स्ट स्टैंडर्ड का बच्चा नहीं कर सकता। तो फर्स्ट स्टैंडर्ड को जो तजुर्बात दिए जाते हैं वो मुख्तलिफ होंगे टेंथ के बच्चे के हिसाब से। तो ये जो है चीजें ध्यान में रखनी चाहिए। क्या सिर्फ दिमाग की नशोनुमा होनी चाहिए? ऐसा सिलेबस हो कि सिर्फ दिमाग की नशोनुमा हो? नहीं नहीं सर, जिस्मानी भी होते ना सर। जिस्मानी भी होना सर, हर वो जिस्मानी भी होनी चाहिए। ऑलराउंड होना, बच्चे हाँ, की फकीर होना जहती। यानी ऑलराउंड डेवलपमेंट का भी ख्याल रखना चाहिए। तो ये कुछ चीजें हैं जैसे जहनी, अखलाकी व समाजी बुनियाद वाला जो है सिलेबस होना चाहिए। ऐसा सिलेबस होना चाहिए जिससे ये तमाम चीजों की डेवलपमेंट हो। तिफ्ल मरकूज होना चाहिए। तिफ्ल मरकूज हो तो तिफ्ल की बच्चे की जहनी सलाहियत क्या है, क्योंकि हर बच्चा जो है एकदम ज़हीन नहीं रहता। जैसे थर्ड स्टैंडर्ड का बच्चा है तो थर्ड स्टैंडर्ड के लेवल के क्लास के हिसाब से ही समझ पाएगा। वह अगर ट्वेल्थ का बच्चा है तो ट्वेल्थ के लेवल का ही समझ पाएगा। अखलाकी नशोनुमा भी उसकी होनी चाहिए। और हर एक की समाजी इकदार भी होती हैं, समाजी इकदार के बुनियाद पर भी जो है ये करिकुलम होना चाहिए। अगर इन उसूलों को यहाँ पर दिया जाए तो मैंने एक टेबल बनाया है, ये देखिए। तदवीन निसाब के उसूल कौन कौन से, क्या क्या उसूल होना चाहिए? तिफ्ल मरकजियत का उसूल होना चाहिए, यानी बच्चा जो है सेंटर में होना चाहिए। बच्चा सेंटर में है का मतलब ये है कि बच्चा कौन है जो सीख रहा है, तालिब इल्म क्या सीखना चाहता है, किस एज का बच्चा है, और उसके इंटरेस्ट के एरियाज क्या हैं, उसकी एज क्या है, हर चीज का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। तिफ्ल मरकजियत का उसूल ये हमें बतलाता है। फिर उसके बाद यकजहती का उसूल, वो तजुर्बात की कुल्लियत का उसूल, तनु का उसूल, तनवु का उसूल, लचक का उसूल, कम्युनिटी मरकजियत का उसूल, सरगर्मी मरकजियत का उसूल, जमहूरी इकदार के फ़रोग़ का उसूल, इफादियत का उसूल, तख्लीकियत का उसूल, सकाफत के तहफ़्फ़ुज़ का उसूल। इन उसूलों को बुनियाद बनाकर आप अपना करिकुलम तय कर सकते हैं। तो ये अब करिकुलम के बारे में जब हम देखेंगे तो जो उसूल हैं उन तमाम उसूलों को एक एक करके देखेंगे। अब बताइए कि प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन या यकजहती का उसूल क्या है? यकजहती में क्या चीजें देखनी चाहिए, निसाब कैसा हो? चाहे बच्चा कौन सी भी जात का हो, एक जैसा ऐसा निसाब होना चाहिए कि के हर तबके के लोग उससे फायदा हासिल कर सके। फायदा हासिल कर सके। किसी मिलजुल की कर रहने के बच्चे के लिए फवायद मुफीद बताने होना। के लिए सर, यकजहती जी जी मिलजुल जी। कर रहने के फवायद बताना चाहिए। इत्तेहाद में और इत्तेफाक से रहने का। हाँ, एक तो एक जानिब तो वो है, और दूसरी जानिब अगर आप देखें तो यकजहती आपको ये बतला रहा है कि तमाम तरह की सरगर्मियां उसके अंदर होनी चाहिए। फिर उसके बाद तजुर्बात की कुल्लियत, कुल्लियत प्रिंसिपल ऑफ टोटलिटी ऑफ एक्सपीरियंसेस। अगर इसको आप देखें, टोटलिटी ऑफ एक्सपीरियंस यानी एक्सपीरियंस बायस नहीं होने चाहिए। जैसे सिर्फ साइंस के बारे में ही ज्यादा से ज्यादा मौत दिया जाए, सिर्फ सोशल साइंस या सिर्फ लैंग्वेजेस को ही ज्यादा तवज्जो दिया देना चाहिए। टोटलिटी ऑफ एक्सपीरियंस, तमाम मजामीन के बारे में मालूमात उसके अंदर होनी चाहिए। और
हर जगह सीखने की गुंजाइश होनी चाहिए। जैसे कमरे जमात में सीखने की गुंजाइश होनी चाहिए, फिर तजुर्बागाह में, कुतुब खाने में, खेल के मैदान में या वर्कशॉप में, हर जगह जो है उसको सीखने की टोटलिटी ऑफ एक्सपीरियंस। स्कूल पूरी की पूरी एक लेबोरेटरी हो जहां पर वो सीखे और उसके जज्बात और ज़रूरियात को पूरा करते हुए, पेश नज़र रखते हुए जो है सीखने का ये जो है बनाना चाहिए, करिकुलम बनाना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ वैरायटी, वैरायटी जैसे बहुत सारे इसमें कहा गया है, जैसे सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन 1953 में कहा गया है कि मुख्तलिफ किस्म की सरगर्मियाँ फराहम करें। अगर सरगर्मियां न दें तो जो है आपका निसाब बहुत महदूद होगा। जितनी वैरायटी होगी उतनी वैरायटी उसके अंदर डालना जरूरी है। तो काफी वसी हो, महदूद न हो, और हर तरह की चीजें जो है जरूरियात, दिलचस्पियों को मरकज में रख के ये बनाना चाहिए, निसाब बनाना चाहिए। लचक का उसूल, प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी इस तरह से देखिए कि हम लोग पहले मानते थे कि जो है 100% बच्चा मवाद सीखे, ये हमारी तवज्जो होती थी। अगर कोविड का दौर आ गया तो हमने अपना निसाब थोड़ा सा कम कर दिया। कौन सा चीज निसाब कम करना है, कौन सा निसाब बढ़ाना है, कब बढ़ाना है, किसको कितने घंटे पढ़ाना है, किसको कम या ज्यादा पढ़ाना है, ये हालात के एतबार से जो है मुवाफिक होना चाहिए। जैसे जैसे वक्त हालात बदलें उसके हिसाब से अपना निसाब भी तय होना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ हार्मनी, हार्मनी उसको कहते हैं जो हम आहंगी पैदा करें, हमारे एक दूसरे से मिलजुल कर रहना सिखाए, ऊंच नीच और तफरीक को खत्म कर दे। ऐसा निसाब हमें तरक्की देना है जिसमें मज़ाहिब और ज़ात से बढ़कर आगे सोचना है। पहले मुझे लगता है कि इंडिया में जो इस्लाम फैला वो भी इसीलिए कि हम आहंगी इस मज़हब में थी। हम आहंगी होने की वजह से जो है अ, आपस में हम सब लोगों को शामिल करना, एक दूसरे के साथ रहना। इसीलिए कहते हैं कि एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अयाज, कोई एक ही बंदा सफ, ना कोई न कोई बंदा रहा न कोई बंदे नवाज। बंदा बंदा नवाज। नवाज। तो एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अयाज, यानी एक ही करिकुलम सभी पढ़ रहे हैं, महमूद हो या अयाज, सभी लोग यकसा करिकुलम पढ़ें, यकसा मवाद हासिल करें और यकसा ग्रोथ हो। हम आहंगी होना बहुत ज़रूरी है और इसमें कोई बड़ा या कोई छोटा नहीं होना चाहिए, इस तरह का करिकुलम होना चाहिए। जब ये कहते हैं कि अमीर और गरीब का फर्क नहीं होना चाहिए तो किसी मजहब और मिल्लत की बुनियाद पर भी जो है ये करिकुलम न बने। कम्युनिटी मरकजियत का उसूल, कम्युनिटी मरकजियत का उसूल यानी कम्युनिटी को जो ज़रूरत हो। जैसे हम इंजीनियर ही प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं तो सिर्फ इंजीनियर प्रोड्यूस करने वाला ही हमारा करिकुलम होना चाहिए। जैसे हम इमामों को डेवलप करना चाह रहे हैं तो इमाम को डेवलप करने वाला ही करिकुलम होना चाहिए। जैसे हम जादूगर प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं तो हमारा करिकुलम सिर्फ जादूगर प्रोड्यूस करना वाला होना चाहिए। यानी आपकी कम्युनिटी किन लोगों को प्रोड्यूस करना चाहती है। हम लोग चाहते हैं कि इंजीनियर्स भी हों, डॉक्टर्स भी हों, साइंटिस्ट भी हों, ऑफिसर भी हों, ऑफिस में काम करने वाले हों, हर तरह के शख्स हम प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं। तो हमारी कम्युनिटी को जोश दरकार है। जैसे मौजूदा दौर में अगर देखें तो वबाई बीमारियों से निपटना जो है हमारे लिए एक प्रायोरिटी बन गया है। तो हमारा करिकुलम बच्चों को भी बताए। जैसे हम लोगों ने अक्सर इस चीज़ को बहस किया है कि क्या सेक्स एजुकेशन के बारे में मालूमात बच्चों को दी जाए, क्या HIV के बारे में बतलाया जाए। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चों को इन तमाम चीज़ों की मालूमात हों या कोरोना वायरस या कोविड-19 की बीमारी के बारे में मालूमात होनी चाहिए क्या, या इस तरह के
सुनामी आ जाए अचानक तो किस तरह से बचा जाए, फिर फायर फैल जाए या आग भड़क उठे स्कूल बिल्डिंग में, किस तरह से बचा जाए, या तूफान आ जाए तो किस तरह से अपनी और अपने खानदान की हिफाजत करनी चाहिए। आपकी कम्युनिटी को जो रिक्वायर्ड है उसके हिसाब से आपका सिलेबस करिकुलम बनना चाहिए। सरगर्मी मरकजियत का उसूल, सरगर्मी में होना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि मैं अक्सर अपने अतराफ के लोगों में कहता हूँ कि हरकत में बरकत है, यानी जितनी एक्टिविटीज़ आप फराहम करेंगे उतना ही हम लोग सीख सकते हैं। जैसे कहते हैं कि आई लिसन एंड आई फॉरगेट, आई डू एंड आई क्या कहते हैं, आई सी एंड आई रिमेम्बर, आई सी एंड, यानी जब करता है बच्चा तो काफ़ी चीज़ें याद रखता है। तो करना या सरगर्मी का होना सिलेबस करिकुलम में बहुत ज़रूरी है। तो सरगर्मी मरकजियत का उसूल इस्तेमाल करके जो है लगातार आपका करिकुलम डेवलप होना चाहिए। जमहूरी इक़दार, जमहूरी इक़दार, जमहूरियत किसको कहते हैं? सबकी हुकूमत, सबके लिए हुकूमत, हाँ, एक जैसी होना, मसावी होना। यकसा और मसावी होना जरूरी है। तो यानी व्हाट इज डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी इज द रूल बाय द पीपल फॉर द पीपल ऑफ द और पीपल। ऑफ द पीपल, यानी करिकुलम ऑफ द पीपल होना चाहिए, करिकुलम बाय द पीपल बनाना चाहिए। बाय द पीपल मतलब टीचर्स जो हैं या स्टूडेंट्स पेरेंट्स जो हैं, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल, फॉर द पीपल। तो फॉर द पीपल जो है स्टूडेंट्स के लिए होना चाहिए, यानी सबकी शिराकत इसके अंदर होना चाहिए, सबके लिए होना चाहिए और सब लोग इसमें शरीक होना चाहिए, तभी जो है जमहूरी इक़दार को फ़रोग देता है। जैसे कि आप देखते हैं कि आपने देखा होगा मुख्तलिफ जगहों पर आप पढ़ते वक्त हर सिलेबस में आपने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का कोई ना कोई सिलेबस, कोई ना कोई मजमून या टॉपिक पढ़ा होगा, चाहे वो आप उर्दू पढ़ें या इंग्लिश पढ़ें या तेलुगु या मराठी या कन्नड़ा, जो भी पढ़ा है आपने अपने अपने स्टेट्स में। तो वो हर मजमून, हर किताब में एक ना एक उसका झलक नजर आती है, कहीं मौलाना आज़ाद, कहीं जाकिर हुसैन, यानी जमहूरी इक़दार सब लोगों ने मिलकर इस कंट्री को बढ़ाया है, आगे पहुंचाया है। तो ये हर एक को जाहिर करने के लिए कोई ना कोई चीज़ होनी चाहिए। इफादियत का हुसूल, जिंदगी में जो सीखें उसका फ़ायदा मिलना चाहिए। बहुत सारे लोग यही पूछते हैं कि क्या इंटीग्रेशन हमने कभी इस्तेमाल किया है, क्या डिफरेंशिएशन हमने कभी इस्तेमाल किया है, क्या ट्रिग्नोमेट्री हमने कभी इस्तेमाल किया है, क्या एटम को हमने कभी इस्तेमाल किया है, क्या मॉलिक्यूल हम इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह के सवाल बहुत आते हैं, लेकिन ऐसा मवाद जो प्रैक्टिकली एप्लीकेबल हो, बहुत सारे लोगों ने कहा है कि जिंदगी भर लोग जो है मेहनत करते हैं सेहत बनाने के लिए, सेहत के बारे में बहुत कम मवाद मिलता है। जिंदगी भर मेहनत करते हैं पैसा कमाने के लिए, पैसा कमाने का मवाद जो है स्कूल करिकुलम में बहुत कम मिलता है। तो ये चीज़ें भी जो है अपने करिकुलम का हिस्सा होना चाहिए ताकि फ़ायदा मंद हो। अल्फाज दीगर अगर देखा जाए तो बच्चों को फायदे की बहुत सारी चीजें हम लोग करिकुलम में सिखाते हैं जो उनको आगे जिंदगी में काम भी आती हैं, लेकिन इन चीजों पर भी गौर करने की जरूरत है। प्रिंसिपल ऑफ क्रिएटिविटी, देखिए हर बच्चा जो है तख्लीक कर सकता है, चीजों की तख्लीक कर सकता है, उसके अंदर सलाहियत मौजूद है, उसके अंदर तवानाई है, उसके अंदर खूबियां हैं, लेकिन इसका फरोग दिया जाना चाहिए करिकुलम के इस्तेमाल करके। तो जो है ताकि वो साइंटिफिक तौर पर सोचे और कुछ नई चीज़ें तख्लीक करें। मार्क जकरबर्ग 14 साल की उम्र में फेसबुक उसने अपने फ्रेंड्स के साथ इंटरेक्शन करने के लिए शुरू किया। स्टीव जॉब्स ने कंप्यूटर एक छोटे से गैराज में काम करना शुरू किया। फिर बिल गेट्स ने बहुत छोटे से कंप्यूटर को काम करके कंप्यूटर बनवाया।
तो ये सारे स्कूल के ड्रॉप आउट्स हैं जो इन्होंने काम किया। लेकिन स्कूल में रहने वाले बच्चे भी जो है उनके अंदर भी तख्लीक करने की सलाहियत मौजूद है। तो करिकुलम ऐसा बने कि सिर्फ उनको मेमोराइज करने पर तवज्जो ना दे, बल्कि उनकी क्रिएटिविटी को डेवलप करने का भी मौका फराहम करे, ऐसा होना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चर, प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चर या सकाफत का प्रिजर्वेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। हम क्या हैं, हमारे आबा व अजदाद का की प्रोडक्ट हैं। वो जैसे रहा करते थे, वो जैसे बात करते थे, वो जैसे खाना खाते थे, वो जैसे कपड़े पहनते थे, वो जिस तरह के माहौल में रहते थे, जिस तरह के घरों में रहते थे, जिस तरह के आपस में लेन देन थे, हमारे सकाफत का हिस्सा है। और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ये चाहती है कि ये चीज़ें जो है सकाफत का हिस्सा जो है करिकुलम में भी झलके। तो ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का अहम मकसद भी है। क्या यहाँ तक क्लियर है? जी सर, जी सर। क्लियर है सर। जी सर, जी सर। जी हाँ सर। क्या इस तरह का निसाब अभी अवेलेबल है? जी सर। है ना सर, है ना सर? इस तरह का जी है। हाँ। तो इसके लिए आप नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क भी एक बार देखें, एनसीएफ 2005 और एनसीएफ टीई 2009। अगर आप कभी उर्दू या इंग्लिश में मिल जाए, वेबसाइट पे अवेलेबल होगा। मैं जो बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है ना आप? दिस आर कॉमन टर्म्स। एनसीएफ 2005, ठीक है। दूसरा है एनसीएफ 2009। 2009। नीचे वाला, ऊपर वाला नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 है। नीचे वाला नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन है, 2009 है। अगर आप इसको थोड़ा सा देखें तो आपको स्कूल का करिकुलम कैसा है, टीचर एजुकेशन का करिकुलम कैसा है, कैसा होना चाहिए, क्या हमारे स्टेट्स में इस तरह का करिकुलम मौजूद है, उसको समझने में थोड़ा सा आसानी होगी। अब देखिए निसाब को किस तरह से तैयार करने में क्या अप्रोचेस इस्तेमाल किए गए, क्या तरीके इस्तेमाल किए गए, क्या तर्ज रसाई इस्तेमाल किए गए। 5 तर्ज रसाई का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। निसाब की तंजीम के लिए मुख्तलिफ तर्ज रसाइयाँ जो है, हम मरकजी तर्ज रसाई एक है, मौजूआती तर्ज रसाई, फिर जो है नफ्सियाती तर्ज रसाई, मुतल्लिम मरकूज तर्ज रसाई, मंतकी तर्ज रसाई। 5 तर्ज रसाई या अप्रोचेस का इस्तेमाल किया गया है। हम मरकजियत कहते हैं सेम मरकज को के ऊपर ऊपर चले जाना। जैसे आप एक बैंगल रखें, एक चूड़ी रखें, उसके ऊपर दूसरी चूड़ी, तीसरी चूड़ी, मरकज तो सेम है, मालूमात अलबत्ता बढ़ती जा रही हैं। इस तरह का अगर देखें हम मरकज, इसमें क्या होता है, प्राइमरी में आप पढ़ाएंगे हमारे अतराफ अकनाफ क्या है, फिर उसके बाद अतराफ अकनाफ में जानदार क्या है, बेजान क्या है, उसमें जो है आप पढ़ाएंगे कि पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधों को फिर आगे बढ़ाएंगे, उसके बाद बतलाएंगे कि कौन से पेड़ पौधे जो है हर्ब्स हैं, श्रब्स हैं वगैरह। उसके बाद जो है उनके अंदर पाए जाने वाले कौन कौन सी चीजें हैं, पेड़ों में जो है पेड़ किसको कहते हैं, पौधा किसको कहते हैं, फूल कहाँ लगता है, फिर जो है इस तरह से मालूमात में इजाफा, मालूमात मालूमात में इजाफा होना। हाँ, एक ही मजमून को लेके आगे बढ़ रहे हैं, अब आसान से मुश्किल की तरफ जा रहे हैं। बुनियादी तस्वुरात देते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता चलते चलते मुश्किल और पेचीदा तस्वुरात की तरफ बढ़ते हैं। ये जो है आपका हम मरकजी तर्ज रसाई है, एक मर्कज मान सर के इसको चलते हैं। अक्सर हिसाब में लेते दिखिए, मैथमेटिक्स में। हिसाब में लेते टीचर हैं नाती खदत बार बार हर क्लासेस में है, फर्स्ट चैप्टर कौन नाती से खदत टॉपिक्स? 7th में है। नाती खदत, कौन सी कदर? नाती खदत सर, मैथ्स का चैप्टर है नाती खदत, नाती कदर, अच्छा ज्योमेट्रिया, जी कुछ जी ऐसे जी, चैप्टर्स है जो बार बार हर क्लास में रिपीट होते सर। एक हाँ ही तरह से चैप्टर मगर थोड़ा थोड़ा उन्वान बढ़ते जाते। बिल्कुल बिल्कुल। हर आपको मजमून में यही है ना सर नाती तरीका, खादात को हर नाती मजमून में एक खादात ऐसा को है समझाने प्रोसेस। के लिए
जी जी जी। नातिक आदत को समझाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, पहले नातिक आदत की तारीफ अपने को मालूम है तो नातिक आदत किसको बोलते हैं मैडम, थोड़ा सा एक मर्तबा। ऐसे आदत जिनको पी बटा हुआ क्यू की शक्ल में लिखा जाता नातिक आदत कहलाते। जी ओके। सर। तो पी बटा हुआ क्यू, हाँ, पी बटा हुआ क्यू की शक्ल में कोई भी आदत को आप अगर लिख रहे हैं, मिसाल के तौर पे आप पहले आदात अगर बच्चों को मालूम है तो 1 2 3 4 जितने भी बच्चों को मालूम है, अगर हम उसको एक एक डाल दिए, एक डाल दे के बच्चे क्या बोल रहे हैं, उसके नीचे एक लकीर खींच के 2 डालो, तो ये जो शक्ल आ रही बेटा, इसको शक्ल को कसर बोलते हैं। तो ये कसर की शक्ल क्या कहलाती है हमारे लिए, नातिक आदत। बच्चे आदत को तो जानते, आदत जानने के बाद अगर आप उसको बीच में लकीर खींच के अगर उसको बता देंगे ये कसर, जो भी नीचे भी एक आदत लिख रहे हो ऊपर भी एक आदत लिख रहे हो, तो वो हमारे लिए क्या हो जाती है, नातिक आदत की शक्ल हो जाती। इस तरीके से आप मालूम की तरफ से नामालूम की तरफ लेके जा सकते बच्चों। बिल्कुल सही है अफरोज। तो इस तरह से जो है मालूम से नामालूम, आसान से पेचीदा और दर्जा बदर्जा आगे बढ़ने को जो है एक ही मवाद को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। ये जो है हम मरकजी तर्ज रसाई है। फिर इसके बाद अगर देखें तो मौजूआती तर्ज रसाई या टॉपिकल अप्रोच है। टॉपिकल अप्रोच कहते हैं कि एक टॉपिक को पूरा का पूरा उन्वान को मुकम्मल किया जाए। इब्तिदाई तालीम हो से सानवी तालीम तक जो है एक टॉपिक को एक जगह पर मुकम्मल किया जाए, जिसमें तदरीस व इक्तिसाब, निसाब, मजमून, उन्वान, मकासिद वगैरह इम्पोर्टेंट होते हैं। इसके अलावा अगर आप देखें तो नफ्सियाती तर्ज रसाई। नफ्सियाती तर्ज रसाई वो तर्ज रसाई है जिसमें बच्चे की नफ्सियात को मरकज में रख के आपका करिकुलम बनाया जाता है। जैसे कि हम लोग इससे पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, बच्चे की एज क्या है, बच्चे की दिलचस्पियां क्या हैं, बच्चे के ख्वाहिशात क्या हैं, बच्चा किस तरह से डेवलप हो रहा है, और हर एक बच्चा अपनी नोयत का मुनफरिद बच्चा होता है। तो ये तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बच्चे किस तरह से सीखते हैं, बच्चे जिस तरह से सीखते हैं, बड़े जिस तरह से सीखते हैं, मुख्तलिफ होता है। बड़ों में दिलचस्पी ज्यादा होती है, किसी भी अगर चीज की तकमील करना चाहें तो दिनों रात बैठकर करते हैं, लेकिन बच्चों में जो है कंसंट्रेशन की कमी होती है। तो ये सारी चीजों को जहन में रखते हुए जो है नफ्सियाती तर्ज रसाई का इस्तेमाल करते हुए डेवलपमेंटल स्टेजेस और इंडिविजुअल डिफरेंसेस को देखकर जो निसाब बनाया जाता है, ये नफ्सियाती तर्ज रसाई का हिसाब है। इसमें बच्चे की कैपेसिटीज कितनी है, उनके लर्निंग का तरीक़ाकार क्या है, किस तरह से तजुर्बात देने पर बच्चा सीखता है, पुराने तजुर्बात को जोड़ने से सीखता है, इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल्स देने से सीखता है। ये सारी चीज़ें जो है जहन में रखते हुए जो है आपको करिकुलम तय करना होता है। जैसे जॉन डेवी कहते हैं कि निसाब में अहम तरीन मज़ामीन और दिलचस्प सबक आमोज तजुर्बात और सरगर्मियाँ शामिल की जाएं और इनको तलबा की नफ्सियात से मरबूत किया जाए, ताकि इनसे तलबा की बैरूनी इक़दार भी ताकि उनसे तलबा स्कूल की बैरूनी इक़दार से भी वाकिफ़ हो जाएं। तो जो है इसके अंदर जो है मज़ामीन और दिलचस्प सबक आमोज तजुर्बात और सरगर्मियां भी शामिल करने के लिए वो कह रहे हैं। किल पैट्रिक कह रहे हैं कि नफ्सियात का इस्तेमाल करते हुए टोटल पर्सनालिटी डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके हिसाब से जो है निसाब तय करना ज़रूरी है। इसी तरह से मुख्तलिफ साइकोलॉजिस्ट ने मुख्तलिफ नज़रियात दिए हैं, जिसको आपने अपने वर्कशॉप के दौरान बर्ताव पसंदिया, किरदारी नज़रियात, वकूफ़ी नज़रियात, इंसानियत मरकूज़ नज़रियात वगैरह के शक्ल में देखा है। तो उन नज़रियात को जहन में रखते हुए जो है आपका सिलेबस करिकुलम फ्रेम करना ज़रूरी होता है। और है मंतकी तर्ज रसाई या लॉजिकल अप्रोच। लॉजिकल अप्रोच ये है कि चीज़ें जो पेश की जाएं, जैसे अभी आप लोगों ने बताया कि एक ऑर्डर में होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि कुछ भी कहीं भी पढ़ाया जाए। जब तक आप बच्चे को उसके एनवायरनमेंट के बारे में, सराउंडिंग के बारे में नहीं पढ़ाएं, सडनली उसको एटम के बारे में, मैग्नेटिज्म के बारे में, लाइट किस तरह से आती है, वो चीज़ें पढ़ाने के बजाय स्टेप बाय स्टेप आगे लॉजिकल वे में बढ़ना चाहिए। प्रेजेंट इंफॉर्मेशन इन ऑर्डर
एक तरतीब में देने चाहिए और सीरियली इंडिकेट लॉजिकल कनेक्शन ऑफ द कंटेंट। इसीलिए हम जब देखते हैं किताबों में पहला पैराग्राफ उनके अपने माहौल और उनके तजुर्बात को पेश करता है और जो पुराने क्लासेस में उन्होंने मालूमात हासिल की हैं, ताकि पुरानी मालूमात को नई मालूमात के साथ जोड़ें। इसी तरह टीचर्स, एज ए टीचर आप करते हैं कि पुरानी चीज़ों का इयादा करते हैं ताकि आज जो पढ़ाई जाने वाली चीज़ें हैं उनसे उनको जोड़ा जा सके। तो इस तरह से होता है। एक मालूमात जो है एक ऑर्डर में दी जाती हैं और रिलेशन उसके अंदर क्या है इसको जाहिर किया जाता है, पुरानी मालूमात में नई मालूमात में। ऑब्जेक्टिव्स क्या है इसके और किस तरह का कंटेंट है ये भी जानना जरूरी होता है। फिर लॉजिकल डिसीजंस रिगार्डिंग द कंटेंट, जो कंटेंट देते हैं उसके बारे में लॉजिकली दी जाए। फिर जो है मुतल्लिम मरकूज तर्ज रसाई, लर्नर सेंटर्ड अप्रोच है। लर्नर सेंटर्ड अप्रोच वो कहलाता है जिसमें लर्नर या मुतल्लिम या जो इक्तसाब या हासिल कर रहा है या सीख रहा है उसके ज़रूरियात, उसके अप्रोच को ध्यान में रख के दिया जाता है। वहाँ साइकोलॉजिकल अप्रोच में उनकी जहनियत, उनकी दिलचस्पियों, उनकी उम्र वगैरह का ख्याल रखा जाता है। यहाँ पर जो है मुतल्लिम मरकूज तर्ज रसाई में बच्चे के ज़रूरियात क्या हैं, नीड्स क्या हैं, उनके इंटरेस्ट क्या हैं, उनकी कैपेसिटीज़ एबिलिटीज़ क्या हैं, फिर जो है मुतल्लिम किस तरह से सीखता है। इन तुफल मरकूज भी बोल सकते तिफल मरकूज बोल सकते हैं। तिफल मरकूज जो है चाइल्ड सेंटर्ड होता है, ये जी लर्नर सेंटर्ड दिया गया है, तो मुतल्लिम मरकूज है। सर ठीक है, मुतालिम और तुलबा एक कुछ बोलते शायद ना सर, सीखने जी वाला, सर। सीखने वाला बोले तो सर तुलबा कुछ बोलेंगे ना, तुलबा सीखने वाले हैं ना सर। नहीं तो अफरोज, तुफल मरकूज बोल सकते ना सर। तिफल बोल रहे हैं ना, तिफल तो बच्चा तिफल होता है। तिफल यानी कि बच्चा सर, बच्चा सीखने सीखने वाला वाला है। सर, मुतल्लिम बोलते भी बच्चा ना सीखने वाला ना। मुतल्लिम वो है जो तालीम हासिल कर रहा है, तो तिफल वो बच्चा तो है। यहाँ पर अब हमारे पास तो बच्चा ही हासिल करेंगे ना सर। स्कूल लेवल पे तो बच्चा ही हासिल करेगा, लेकिन यहाँ लर्नर को या तो इम्पोर्टेंस ये, दी गई है। हाँ तो जी या तो ये इस वजह से हो सकता है कि स्कूल के अलावा भी दिगर कहीं पर भी आप अगर इस्तेमाल कर रहे हो तो ये लर्नर पे आएगा। हाँ, ये एक तर्ज रसाई बतला रहे हैं, ये नहीं है कि बच्चा ही इम्पोर्टेंट है, एक तर्ज रसाई है उसके बारे में जिक्र कर रहे हैं, तो इसलिए जो है मुतल्लिम मरकूज दिया गया है। फिर इसमें इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स कहाँ पे आना चाहिए, इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज कहाँ पे आना चाहिए, इन चीज़ों का ख्याल रखा जाता है। फिर लर्निंग इम्पैक्ट्स पर्सनालिटी। किलपैट्रिक कहते हैं कि लर्निंग जो है बच्चों की शख्सियत पर असरअंदाज होती है, तो इसलिए जो है मुतल्लिम को क्या चाहिए वही सिखाना ज़रूरी है। कंप्लीट मेंटल डेवलपमेंट होना चाहिए, ये एक उसका नुक्ता नज़र है जिसको ध्यान में रख के करिकुलम बनाना चाहिए। अभी जदीद रुझानात क्या है इसके, जदीद रुझानात जिस तरह से देखें तो नॉट कॉन्सेप्ट्स, साइकोलॉजी, एक्टिविटीज आर इम्पॉर्टेंट। ये जदीद रुझानात में कह रहे हैं कि तामीरियत का जो उसूल पनपा है इन दिनों में, तो ये कहते हैं कि क्या सिखा रहे हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं, क्या साइकोलॉजी है वो इम्पोर्टेंट नहीं, लेकिन सरगर्मी पर मबनी एक्टिविटीज होनी चाहिए करिकुलम में। तो इसको जहन में रख के करिकुलम बनाना चाहिए, जिससे किरदार आप जैसे बर्ताव में तब्दीली लाना पहले मकसद हुआ करता था, या किरदार में तब्दीली लाना मकसद हुआ करता था। अब बच्चे को की मालूमात की तामीर की तरफ अभी ले जा रहे हैं, तो इसलिए जो है मजमून मरकूज तर्ज रसाई एक अहम तर्ज रसाई या अप्रोच बना है। इसमें मजमून को सेंटर रखा जाता है, जैसे कि तालिब इल्म को या मुतल्लिम को नहीं, या मजमून को। मजमून कैसे बनता है,
मजमून में जैसे आपने बतलाया कि कोई कुलिया होगा, कोई उसूल होगा, कोई कॉन्सेप्ट होगा, कोई थ्योरी होगी, कोई फॉर्मूला होगा, किसी सब्जेक्ट में एक्सपेरिमेंट होगा, किसी सब्जेक्ट में जो है आलात होंगे। ये मजमून का हिस्सा है। बहुत सारी चीजों से मजमून बनता है। अगर आप साइंस की किताब निकालें तो उसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट नजर आएंगे। सूरज, जमीन, चांद, सैयारे सितारे। सैयारे, सितारे, सैटेलाइट, सैयारचे। हाँ, उसके अलावा जो है आबो हवा, जिरात। टेम्परेचर, जिरात। पौधे, ज़राअत, जानवर, पौधे, अतराफ जानवर। माहौल की चीजें, जी जी। ये माहौल कुछ में होने वाली तब्दीलियां। माहौल में होने वाली तब्दीलियां, ये सारी चीजें जो हैं एक मजमून का हिस्सा हैं। जो एक शायर इन्हीं चीजों को देखता है, उसका नजरिया मुख्तलिफ होता है। एक साइंसदान इन चीजों को देखता है, उसका नजरिया मुख्तलिफ होता है। यानी आपका मजमून आपको किन चीजों को पढ़ाना है ये तय करने में मदद करेगा। तो मजमून इम्पोर्टेंट है। जैसे अगर साइंस के करिकुलम को अगर देखें तो साइंस के करिकुलम में आप फिजिक्स को शामिल करेंगे, केमिस्ट्री को शामिल करेंगे, बॉटनी को शामिल करेंगे, जूलॉजी को शामिल करेंगे। इस तरह से बहुत सारी चीजें शामिल करेंगे। मुख्तलिफ मज़ामिन इल्म की वसअत के लिए मजीद जगह फराहम करते हैं। नए नए मज़ामिन आते हैं तो उसको भी आगे आप उसमें ऐड कर सकते हैं। हर एक मजमून को तरतीब और तसलसल के साथ तरतीब के साथ आप उसको जोड़ सकते हैं। मज़ामिन की तरतीब और तंजीम जमहूरी तर्ज अमल से होती है। जमहूरी तर्ज अमल का इस्तेमाल किया जा सकता है। मज़ामिन को मौजू मज़ामिन को मौजू, अज्जा और झैली शाखों में तकसीम किया जाता है। किरदारियत का तर्ज रसाई। किरदारियत का तर्ज रसाई, अब यहाँ पे जहाँ वहाँ तामीरियत तर्ज रसाई था, कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज इंपॉर्टेंट था। कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज तजुर्बात को जोड़कर बनाया जाता था। अब यहाँ पर एक और तर्ज रसाई ये कहती है कि बच्चे का किरदार या बर्ताव में तब्दीली बहुत जरूरी है। इसके बर्ताव में तब्दीली जैसे हमने एक वर्कशॉप के एक सेशन में डिस्कस किया था। जो मेरे साथ जुड़े थे उन लोगों को पता है। पैवलो, थॉर्नडाइक, वाटसन, स्किनर, ये कुछ साइंसदान हैं जो कहते हैं कि जैसे आप जानवरों के बर्ताव में तब्दीली ला सकते हैं। आपने सर्कस में देखा होगा कि कुत्ते को जो है एक रोप पे चलना सिखाया जा सकता है। और फिर जो है तोते को जो है बोलना सिखाते। बोलना सिखाया जा सकता है। या इस तरह से किसी भी जानवर को कुछ भी सिखाया जा सकता है। तो इंसान को भी सिखाया जा सकता है। इंसान के बर्ताव में भी तब्दीली लाई जा सकती है। और तब्दीली लाना ही एक तालीम का हिस्सा माना जाता है। तो इसको तब्दीली लाने के लिए कुछ भी नहीं मालूम है से कुछ मालूम की तरफ लाते हैं तो तब्दीली रुनुमा होती है। पहले अपैरेटस को जोड़ नहीं पाता था, फिर अपैरेटस को जोड़ के वो रीडिंग्स हासिल कर लेता है। तब्दीली नजर आ रही है हमें। फिर जो है मैग्नेट और नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस को नहीं पहचानता था, उसको एक्सपेरिमेंट करके पहचानने की कोशिश करता है। तो ये जो है उसके अंदर तब्दीली वाकई हो रही है। तो ये लोग कहते हैं कि इस तरह के तजुर्बात फराहम किए जाएं जो उनके बिहेवियर को में इम्प्रूवमेंट ला सके। तो ये चीज़ें इन्होंने कहा है। 2005 के नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क में कहा गया है कि निसाब तालीम की तरतीब व तदवीन में तलबा की मुकम्मल नशोनुमा पर तवज्जो दी जाए ताकि जिस्मानी जहनी नशोनुमा के साथ साथ इनफरादी और इज्तिमाई दोनों सतहों पर तलबा के रवैयों, किरदार और तर्ज अमल में निखार पैदा हो। ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पर डेवलप होनी चाहिए। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क कह रहा है, उसके लिए आप करिकुलम तय करें। अब यहाँ पे मरकजियत तामीराती तर्ज रसाई अगर देखें, तामीराती तर्ज रसाई जो है आपके मालूमात
दूसरी मालूमात की बुनियाद बने, जो आप जानते हैं उससे नई मालूमात सीखें। इसीलिए आप अपने, जैसे आप बीएड कोर्स ज्वाइन करते हो तो आपको बहुत सारी मालूमात है, जैसे आपका क्लासरूम, आपके टीचर्स क्या काम करते हैं, स्टूडेंट्स कैसे होते हैं, एग्जाम्स कैसे होते हैं, फिर जो है करिकुलम क्या है, करिकुलम किस तरह तैयार होता है, ये सारी आपकी पुरानी मालूमात है। तो ये पुरानी मालूमात आपकी नई मालूमात हासिल करने में आपको मदद देती हैं। तो पियाजे ने कहा है कि जो तलबा को नई चीजें करने के लायक बनाए, ये नहीं कि वो कि वही काम करे जो साबिका नस्लें करती आई हैं, क्योंकि तालीम का मकसद ऐसे इंसान की तामीर है जो तख्लीक करने, ईजाद और दरियाफ्त करने के लायक हो। हमारी जो पुरानी चीज़ें हैं उसमें नई चीज़ें दरियाफ्त करना, ये तामीरी निसाब की बुनियाद मानते हैं पियाजे। तो इसको बुनियाद बनाकर जो है कंस्ट्रक्ट तलबा को जो है रिफ्लेक्टिव थिंकिंग, जो उनके पास मालूमात है उसको दोबारा सोच के रिफ्लेक्टिव थिंकिंग करने, नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करने, और तमाम लोग मिलजुल कर बैठ के जो है ब्रेनस्टॉर्मिंग करने, फिर जो है कॉन्सेप्ट मैपिंग। आपने किताबों में देखा होगा कि जैसे अगर समझिए कि फिजिकल साइंस, केमिकल साइंस, उसके बाद बॉटनी, जुआलॉजी, आप सब जोड़ के कॉन्सेप्ट मैप करते हो, प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, क्रिएटिव थिंकिंग करते हो। ये यहाँ पर जहनी नशोनुमा का फरोग की सलाहियत मौजूद है। तो ये तामीरी निसाब को फरोग देने के लिए तर्ज रसाई में ये देखा जाता है कि इस तरह की सोच डेवलप हो बच्चे के अंदर। कुछ सिफारिशात हैं कौमी निसाबी खाके की, यहाँ पे दी गई हैं। इन चीज़ों को आप देख सकते हैं। जिंदगी के लिए सच से मुराद यह है कि जो साइंस हम पढ़ाएं वो बच्चों के माहौल से ताल्लुक रखता हो और अपने माहौल के तहफ़्फ़ुज़ के मुतल्लिक बेदारी पैदा करने वाला हो। साइंस के लिए सच का मतलब ये है कि जो साइंस हम बच्चों को पढ़ाएं वो साइंस की अहमियत और इफादियत के पहलू को उजागर करने वाला हो, साइंस के मवाद को बच्चों की सतह के मुताबिक तैयार किया गया हो, और वो इस काबिल बने कि साइंसी मालूमात को अमल के जरिए सीखें और इसकी माकूलियत और मोतबरियत को समझें। तो अब जो है यहाँ पे 2005 का नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क कह रहा है कि बच्चे अपनी मालूमात को सीखें, सच्चाई सीखें और सच्चाई सीख के आगे बढ़ें। और नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 का साइंस का निसाब के मुतालिक मंदरजे झेल 6 अहम माकूलियत की सिफारिश की गई है। कॉग्निटिव वैलिडिटी, कंटेंट वैलिडिटी, प्रोसेस वैलिडिटी, हिस्टोरिकल वैलिडिटी, एनवायरमेंटल वैलिडिटी, एथिकल वैलिडिटी। क्या आपका करिकुलम कॉग्निटिव वैलिड है, यानी वो पढ़ा रहा है जो उनके जहन की नशोनुमा के लिए ज़रूरी है? क्या उसकी कंटेंट साइंस का मवाद साइंस का ही मवाद है, आर्ट्स का नहीं है? प्रोसेस वैलिडिटी, तरीका अमल जो पढ़ाने का है वो साइंस का तरीका अमल उसमें इस्तेमाल हुआ है? हिस्टोरिकली वैलिड है या नहीं है? एनवायरनमेंट से रिलेटेड है या नहीं है? और एथिकल है क्या नहीं? ये कुछ चीज़ें हैं जिनको जहन में रख के जो है आपको करिकुलम बनाना है। इसके अलावा अगर देखें तो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क टीचर एजुकेशन का 2009 ये कहता है कि रिवायती तौर पर तालीम, असातिज़ा और साइंसी मज़ामीन भी नज़रियाती मालूमात पर मबनी रहा है, ओनली थेरोटिकल देते रहे अब तक। इसलिए इसको तख्लीकी और तामीरी तर्ज अमल पर मुरतब किया जाए। क्रिएटिव होना चाहिए, कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए, जिसमें साइंस के असातिज़ा की भरपूर सर शमूलियत होनी चाहिए। जी सर ग्रुप में सर एक मैसेज करे, पढ़ लीजिए सर। अच्छा,
फरजाना मेरे लिए है। हाँ सर, अब ये क्लास में ही एक मैसेज करे सर तो बोल रहे आप। शहनाज कौन फरजाना करे? नहीं सर करे सो है। अफरोज? जी जी सर। अच्छा जी अफरोज सर, तो थोड़ा सा नमाज का वक्त, जी नमाज के लिए थोड़ा जा सा रहे हैं नमाज ना। का वक्त हो गया, नमाज के लिए जाने की इजाजत चाह रहा था सर। जी जी अफरोज, जी अफरोज। ठीक है सर, जजाकल्ला। जजाकल्ला जजाकल्ला। इसी तरह अगर देखें, तलबा के स्कूली अमली तदरीस मश्क में साइंस के असातिज़ा की मुकम्मल शिराकत होनी चाहिए। असातिज़ा में पेशा पेशावराना रवैये को फ़रोग़ दिया जाए। साइंस के मौलिम के लिए दरकार बुनियादी सहूलतें और तजुर्बागाह फराम किए जाएँ ताकि तलबा इल्मी इक्तिसाब में हिस्सा लें। ये तहकीकी काम की तरफ तवज्जो दी जानी चाहिए। ये कुछ चीज़ें हैं जिनके बारे में जो है कहा गया है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क में। मौलिम बतौर निसाब साज, क्या मौलिम अपना निसाब खुद बना सकता है, तैयार कर सकता है? अगर वो सलाहियत रहे तो रही तो। जी, आपने कभी अपना निसाब ऐड या रिमूव किया है? नहीं सर। देखिए ये तो आपने जरूर किया होगा, कब क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, कितना पढ़ाना है या कितना नहीं क्यों पढ़ाना पढ़ाना है, है। कितनी कौन सी चीजें वसाइल रिसोर्सेज का आप इस्तेमाल करें, ये तो आप करते ही होंगे। जी सर। तो तबीयती साइंस में मकामी निसाब में ये सारी चीज़ें शामिल हैं। क्या पढ़ाना चाहिए, कितना पढ़ाना चाहिए, कौन सी चीज़ें इस्तेमाल करना चाहिए, ये है तबीयती साइंस में। फिर तबीयती साइंस में फनकारी और दस्तकारी का मकाम, क्या फनकारी और दस्तकारी का मकाम है तबीयती साइंस में? है तो है कहाँ सर। पर है? क्या क्या लाइफ चीज़ें आप सिखाते हैं? है ना सर, ड्राइंग वगैरह कराते ना सर ड्राइंग बच्चों को, दस्तकारी में दस्तकारी औजार का कराते हैं? इस्तेमाल वगैरह रहता, कुछ बना के लाते बच्चे प्रिपेयर करके मॉडल वगैरह। ओके, फिर उसको अप्रिसिएट करते हैं आप, हाँ? जी सर, जी सर सर। तो ये चीज़ें जो है उनका आप इसमें शामिल है। अब जो है इल्म को बढ़ाने के लिए क्या क्या चीज़ें हैं जो मुअल्लिम इस्तेमाल करते हैं? कौन कौन सी चीज़ें, क्या एक्टिविटीज़ देते हैं बच्चों को, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, उनके बर्ताव में तब्दीली लाने की कोशिश करते हैं, हाँ एक्टिविटीज़ देते हैं? हाँ सर देते हैं, सबक से ओके। रिलेटेड। हम्म, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं पढ़ाने हाँ के लिए, करते मॉडल्स सर। का मॉडल्स का इस्तेमाल करते हैं। प्रोजेक्ट वर्क में जी यूज सर, जी करते सर। तो ये सारे चीजें करके जो है बच्चे को ज्यादा से ज्यादा और अच्छे से अच्छा पढ़ाने की कोशिश करते हैं। मकामी तौर पर जो है कुछ जगहों पर बच्चों को ले जाते हैं क्या साइंस पढ़ाने के लिए, कहीं जू या कहीं लोकल यस सर, म्यूजियम, फील्ड ट्रिप पे लेके जाते सर। फील्ड ट्रिप पर लेके जाते हैं? हमारे तो पास तो ये नहीं लेके जाते सर, प्राइमरी के है ना बच्चे, नहीं लेके जाते सर। आप लोग कहाँ लेके जाते हैं बच्चों को? हिस्टोरिकल प्लेसेस करीब में हैदराबाद में रहते हैं ना सर, बहुत सारे लेके जाते हैं ओके ओके। तो इसमें साइंस म्यूजियम फेयर वगैरह मुनाकिद कब? करते हैं सर। जी, साइंस फेयर मुनकिद करते हैं? जी सर। जी जी मुख्तलिफ जी। स्कूल प्राइमरी लेवल पे कंपटीशन करते हैं सर, मंडल लेवल पे। मंडल लेवल पे कंपटीशन करते हैं। अभी पिछले साल शायद एक मुकाबला हुआ था जब केटीआर ने नलगोंडा की एक बच्ची को जो है एक फ्लैट गिफ्ट में दिया था, क्योंकि वो बच्ची ने उसको, उनके वालिद की तबीयत ठीक नहीं, वो अपने आप उठ खड़ा नहीं हो सकते, तो उनके लिए एक चेयर तैयार की थी जो हाइड्रोलिक प्रिंसिपल पर बुनियाद थी।
वो उनको बिठा के इस ऊपर उठाती थी। जी जी सर, जी सर, बहुत हाँ, चर्चा भी था सर इसका न्यूज में, पेपर्स वो में। न्यूज में भी काफी रही थी। जी तो जी सर। उस तरह की क्रिएटिविटी जो है आ, बच्चों में डेवलप होती है, तो कौन उसके पीछे होता है? एक उस्ताद ही है जो उसके पीछे रहता है ना? जी सर, उस्ताद के साथ साथ थोड़ा थोड़ा माँ बाप का भी ये रहता सर, इन्वॉल्व। माँ बाप का भी इन्वॉल्वमेंट रहता है। जी, तो यहाँ तक जो है हम ये यूनिट के इख्तिताम तक पहुँच रहे हैं। अभी आप लोगों को कुछ डिस्कस करना है तो डिस्कस कर सकते हैं, या तो एक ग्लॉसरी देख लें। तिफ्ल मरकजियत, यानी तिफ्ल मरकजियत का उसूल चाइल्ड सेंटर्डनेस का उसूल है, यकजहती का उसूल। तिफ्ल मरकजियत का उसूल किसे कहते हैं, क्यों होना चाहिए? बच्चों की सलाहियत के हिसाब से। जी, बच्चा खुद वर्क करने से जल्दी सीखता सर। हाँ। इंटीग्रेशन, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, किन चीजों का इंटीग्रेशन होना चाहिए? हर तरह से होना चाहिए सर, हर शोबे में, हर तरह से, रोजमर्रा जिंदगी से, फिर समाज से, स्कूल से, खानदान से, रिश्तेदारों से, दोस्त अहबाब से, पीर ग्रुप से, जी, एकजहती होना। टोटलिटी ऑफ एक्सपीरियंस, किस तरह की टोटलिटी होना चाहिए? कौन कौन से तजुर्बे फराहम किए जाएं? हर वो तजुर्बात जो बच्चे को स्कूल के निसाब में हो, तो चार्ट्स मॉडल वो, अगर जिंदगी में हो तो, रोजमर्रा जिंदगी में हो तो, हर तरह से सर, ऑल राउंड हर तरह डेवलपमेंट के, से। जैसे हर एक्सपेरिमेंट तरह के करना, मसले मसले को हल एक्सपेरिमेंट करने के करना लिए। है, बिल्कुल फरजान। अगर एक्सपेरिमेंट करना चाहे तो एक्सपेरिमेंट करने की, ड्राइंग करना चाहे तो ड्राइंग, लिखने का है तो लिखने का, रीडिंग का है तो रीडिंग का, कैलकुलेशन है तो कैलकुलेशन, या बाहर आउटडोर जाके डेटा कलेक्शन करना है तो डेटा कलेक्शन। टोटलिटी ऑफ एक्सपीरियंस, हर तरह की वैरायटी। वैरायटी कौन कौन सी वैरायटी होनी चाहिए? तनव, सर तनाव बोलो तो लचक। तनव, हाँ, लचक, फ्लेक्सिबिलिटी, वैरायटी। जी जी, अभी आपने तो बताया था सर लचक सात। होनी चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल, ये चीजें होनी चाहिए। लचक यहाँ पे है फ्लेक्सिबिलिटी, लचक फ्लेक्सिबिलिटी। तनव वैरायटी है, लचक। हम आहंगी, हम आहंगी का उसूल क्या बतलाता है हमें? मुख्तलिफ मजहब और नस्ल के लोग मिलजुल कर रहें, हम आहंगी, एक साथ रहें। बिल्कुल। जमहूरी इक़दार क्यों फरोग देने चाहिए, कैसे फरोग दिए जा सकते हैं? ये तो बहुत जरूरी है सर, हर एक के लिए जमहूरी इक़दार। हम्म। तख्लियत का उसूल क्यों होना चाहिए, तख्लीकियत का हर उसूल? बच्चे में सोचने समझने की सलाहियत ओके। होनी चाहिए। क्रिएटिविटी, सकाफत का उसूल क्यों होना चाहिए? सकाफत की नॉलेज विरसे को के बच्चों बारे में में मालूम होना होता ना चाहिए। सर, बिल्कुल। पुराने पुराने मालूमात। जी, अपने मुल्क के बारे में, अपने कल्चर के बारे में मालूमात होनी चाहिए। फिर हम मरकजियत तर्ज रसाई किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन से मजमून में इस्तेमाल कर सकते हैं? हर मजमून में होता ना सर, हम मरकजी, चाहे उर्दू हो, मैथ्स हो, इंग्लिश हो, या ईवीएस हो, साइंस, हर इसमें वही इस्तेमाल करते सर। पहले जी जी। हुरूफ सिखाते, फिर हम्म। दो हुरफी, तीन हुरफी, फिर मिले वाले, सिंगल, हम्म। फिर उसके बाद अल्फाज सिखाते, फिर अल्फाज के अकसाम, फिर इसम, अल्फाज को सिफत, जोड़ना, जमीर, एक साथ जुमले कंटिन्यू, बनाना। हर चीज में वैसा होता सर। मैथ्स जी में भी आदात, आदात के बाद जमा, तफरीक, ऐसा अलग अलग। जी जी। ईवीएस में टॉपिकल भी ऐसे। हाँ, टॉपिकल अप्रोच किसको कहते हैं? एक ही टॉपिक को कंप्लीट करना बोले शायद सर आप। एक टॉपिक को कंप्लीट करना, और एक टॉपिक का लिंक दूसरे टॉपिक, तीसरे टॉपिक, सेम इसमें तसलसल से जोड़ना। रहना। हाँ, तसलसल खेलना। के साथ देना। नफसियाती तर्ज रसाई क्या है? बच्चों की दिमागी सलाहियत के हिसाब से।
नफ्सियात ओके, के। उनकी दिलचस्पियों को मलहूज रखते हुए। राइट राइट। और मंतकी तर्ज रसाई क्या है? लॉजिकल थिंकिंग में। लॉजिकल। लॉजिकली, जो भी करिकुलम दिया जाए वो लॉजिकल होना चाहिए। लर्नर सेंटर्ड क्या अप्रोच क्या कहलाता है? सीखने का, बच्चे के सीखने सीखना। वाले के मरकज सर। सीख। ओके, राइट। फिर जो है सब्जेक्ट सेंटर्ड अप्रोच क्या कहलाता है? क्यों? मजमून से रिलेटेड सर, मजमून से रिलेटेड, वो मजमून में, ओके, पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट में। राइट। बिहेवियरिस्ट अप्रोच क्या क्यों होना चाहिए करिकुलम? बिहेवियरिस्ट अप्रोच क्यों फॉलो फॉलो होने से क्या फायदा है? किरदार में बेहतरी लाने के लिए सर, किरदार में। किरदार में, बर्ताव में बेहतरी लाने के लिए। कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच का इस्तेमाल करने से क्या फायदा है? बच्चे में तामीराती सलाहियत पैदा होती सर, नई नई चीजें बनाने की। जी, तो ये कुछ चीजें हैं जिनको हमने डिस्कस किया है। अच्छा, इससे पहले सुनाई नहीं दे रहा था क्या फरजाना? जब शुरू में बोले थे सर, उसके बाद उन्होंने ज्वाइन हो गए, फिर से लिफ्ट होके फिर ज्वाइन हो गए सर। आप मैसेज नहीं देखे उनका? अच्छा अच्छा, नहीं देखा। फरजाना है जुड़े हुए? लेफ्ट होके फिर ज्वाइन होने से ठीक हो गया क्या साउंड? जी सर, अगर बीच में अगर कॉल आया तो जो है अगर कॉल रिसीव भी नहीं करे तो जो हम्म। है साउंड कम हो जाता, फोन कान को लगाना पड़ता। अच्छा। तो जो है स्पीकर को क्लिक करने से भी हम्म। आ जाता साउंड वापस रिटर्न, या फिर लेफ्ट करके फिर ज्वाइन होने से भी आ जाता। ओके ओके, राइट। तो ये कुछ चीजें थे। लगातार आपके साथ मैं 3 घंटे जुड़ा हुआ हूँ। ये अच्छा रहा कि आप लोगों से बहुत सारी चीज़ों के बारे में डिस्कशन हुआ। फिजिकल साइंस के बारे में भी, आईसीटी के बारे में भी। मज़ीद हम दोबारा मिलेंगे इंशाल्लाह। कल जो है आईसीटी रिलेटेड आखिरी क्लास होगा, और कल फिजिकल साइंस कल भी है, सैटरडे और संडे भी है। कल नहीं आज है सर, कल मैथ्स है सर कल। कल मैथमेटिक्स है? अच्छा। जी सर, फिजिकल मेथड 1 है, परसों है परसों है? जी फिजिक्स जी जी। अपने को सर। ओके, राइट राइट, दैट इज गुड। टुमारो फॉर व्हाट वी आर मीटिंग? आईसीटी सर, आईसीटी के लिए सर अपन। टुमारो फिजिकल साइंस इज नॉट देयर। आईसीटी का कब है? आईसीटी भी नहीं है सर टुमारो, 21 तारीख को है सर आईसीटी। ओके, ये किस तारीख को? दोनों भी है, फ्राइडे? लंच लंच के बाद सेम ऐसा सर, आज जैसा हुआ सेम वैसी छे। तो मैं आईसीटी कल रखवा लेता हूँ। कल आईसीटी कंप्लीट करते हैं, और फिजिकल ओके सर। साइंस उसके बाद फ्राइडे रखते हैं। मैं पूछता हूँ। ठीक है सर। ओके सर ये ओके। आईसीटी का ये लास्ट चैप्टर में सर, हम हम्म लोग परसों नहीं थे ना सर, हम्म। ये अपने कुछ ग्रुप डिस्कशन थे ना सर, जी मसरत। सब में अलग अलग डिस्कस हुआ। हम्म। सर सर हम्म हम्म। जी मसरत, कट रही है आवाज। मसरत, आपकी आवाज कट रही है या मेरी आवाज कट रही है? टीचर की कट रही सर, मसरत की। टीचर की कट रही है, आपकी क्लियर आ रही सर। अच्छा, क्या कहना चाह रहे होंगे मसरत? मुझे थोड़ा सा बतलाएं अगर आपको समझ में आ रहा है तो। एक्चुअली पूरे क्लासेस तो ये आई कॉमन तो हुए, अब मैडम क्या बोलना चाह रहे थे कि। जी मसरत, बोले दोबारा। लास्ट जी लेसन का कुछ। जी सर, ये इसमें क्लाउड कंप्यूटिंग थी ना सर परसों। हम ओके, लोग दूसरे ग्रुप में थे सर, उतना नहीं मालूम हुआ, तो ये जरा तफसील से जरा कल समझाए तो जरा हमें फायदा होता सर। ठीक है थोड़े ठीक है। लोग सीख लिए, हम नहीं सीखे सर, अच्छा। हाँ, दूसरे ग्रुप क्लाउड में थे। कंप्यूटिंग के बारे में सर। राइट राइट सर, नहीं बोले उस दिन, टाइम हो रहा था बोल के थोड़ा मुख्तसर सा बोल के चले गए थे आप क्लास में। आप नहीं सर, क्लाउड मेरा तो ग्रुप ही चलक था सर, थर्ड अच्छा, ग्रुप में थी मैं। अपनी कॉमन आप क्लास लोग, में थोड़ा बोले थे। हाँ नहीं नहीं, वो थोड़ा ऐसा ही बोलना था उस वक्त, क्योंकि ज्यादा तो डिस्कशन ग्रुप में ही होना था। तो उसको भी करते हैं। जैसे ये मीटिंग अभी हम लोग ये कर रहे हैं, कंडक्ट कर रहे हैं, इसकी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ मैं। रिकॉर्डिंग मेरे सिस्टम पे नहीं हो रही है, मैं कर रहा हूँ, लेकिन ये इसकी रिकॉर्डिंग पूरी जो है
गूगल के सर्वर पे हो रही है। इसको हम क्लाउड कंप्यूटिंग कहते हैं। वहां पर मवाद रहेगा, जब चाहिए उसको हम डाउनलोड कर सकते हैं। चाहे तो कल डिस्कस करेंगे। आपके असाइनमेंट आपको मिल गए हैं ना? जी सर, मिले सर। मिल गया। देख लें एक बार, अगर उसमें से कुछ डाउट हो कल आईसीटी का तो क्लाउड उसको कंप्यूटिंग का एक क्वेश्चन भी है सर उसके अंदर असाइनमेंट में। ठीक है, क्वेश्चन है और कल उसको डिस्कस करते हैं। ओके सर, ओके। तो यहीं पर ओके सर। आप क्लोज करेंगे, 5 बज गए हैं। इंशाल्लाह अगले कल अगर हो सकता है तो आईसीटी के लिए मिलने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ठीक है, शुक्रिया सर, थैंक यू जज़ाकल्लाह सर, सर। बहुत बहुत शुक्रिया बहुत सर। बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह सर। जज़ाकल्लाह। शुक्रिया अस्सलाम सर। वालेकुम। थैंक यू सर।